पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है। मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रावर्सी हमारे बीच में नहीं आई है और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया। वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति, श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, न उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता रहा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदांते, सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत्य विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना, चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में
किताब नंबर 6, हिम नंबर 46, श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में, सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया, मैंने थोड़ी और रिसर्च किया। मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया हूं। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूंगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इसे कहते कुंटब सुक्तास। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग में, कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना, अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवत्र। अवत्र मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है, इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल की अवतार आएगा, उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थ वर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई यकसान है। सबसे अहम 2 यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में कुरान में। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका अक्स नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है।
आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है, और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद। वेद जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूं उसे लिखिए, या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में, किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूं। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं, पीस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं, आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए, मत तहकीक कीजिए। नहीं क्या अब गलत करूंगा, या सही? अब नहीं, करेंगे। अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। एक हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा। आपने बोला मैं- अब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मेरा पार्टनर कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है। आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 जमा 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 जमा 2 5, गलत है ये। गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं? नहीं, आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप किए, अभी आप एक हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है, और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा। बता दो। सैयद मजरुल हसन साहब नाम है उनका। सैयद मजरुल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ, तो सैयद मजरुल हसन साहब को और हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हाँ। हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है, परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी पढ़ूंगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे, अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाअल्लाह। मेरा प्रणाम को फिर स्वीकार करें आप। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। आदाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात, इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फन है ये सवाल जवाब, मेरा फन है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं या मुर्दे होते हैं? ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंजर ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो लोग मर गए, मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते, हम उनको दफना नहीं सकते।
तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है, मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे, उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं आप। कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा लगा, आप बुरा न माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए बोल दिया ना। फिजिकली सवाल- मर गए, सर एक मिनट सर। आपका सवाल था जो लोग शहीद हुए जिंदा है क्या मर गए? फिजिकली, भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर। मैं जानता हूं क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए? कुरान की आयते जिंदा है, फिजिकली इन लोग डेड है। शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे, ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर? आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में मर गए, तो सर आखिरत में आपका- जन्नत में जाएंगे। आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो। सर आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे, तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं। रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इस दुनिया के बारे में इस बोल रहे दुनिया हैं में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे बोलो। तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसील बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूं आप गैर मुस्लिम हैं। सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान? गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे। सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल लिया हूँ पहले सर। बराबर, आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है? ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है, और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है। जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे?
अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am on a BA honors. So I have some question about kafir. Sir, some Muslim men are said, non-Muslim men, that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता, सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, तो अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले। आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किए है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब तो पूजा, ये वो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूँ। झुटला रहे तो है। आपने बोले मूर्ति पूजा करते, मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम।
अरबी, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत है। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है, सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा, वीजा। मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है। सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर एक जहाँ पर question है। आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट? क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत माशाल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, वो आप जो बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम हैं? अकेले बन के सर, वो तो वो लोग भी तो हमारे लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है, कबूल तो आप करना मानते चाहते खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने का आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, हम दोहराएंगे। व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा, और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, लोग जुर्रत और हिम्मत से काम ले रहे हैं।
हक को जानने के लिए, हक को मानने के लिए